हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ेंगे। इससे पहले हम दयानंद सरस्वती जी को पढ़े हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा वो देख लें जाकर। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण आंदोलन से जुड़े थे। रामकृष्ण आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य मानव की अर्थात गरीब की सेवा करना था। रामकृष्ण आंदोलन की पृष्ठभूमि विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने तैयार की थी। तो रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद के गुरु थे, वह कलकत्ता के तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। जहाँ पर कलकत्ता में तारकेश्वर काली मंदिर है, उस स्थान को दक्षिणेश्वर कहते हैं। दक्षिणेश्वर कलकत्ता में है, इसलिए रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर संत भी कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस एक बहुत ही आध्यात्मिक चिंतन वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बताया कि ईश्वर को पाने के कई मार्ग हैं और ईश्वर को पाने के जितने भी मार्ग हैं उनमें सबसे सरल मार्ग मानव की सेवा करना है। मानव ईश्वर का मूर्त रूप है। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचार थे। इसलिए मानव की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित होकर उनके बहुत सारे शिष्य बने। उनमें से प्रमुख शिष्य थे नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त जो कि बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। इनका जन्म 1862 में हुआ और 1902 में इनकी मृत्यु हुई, अर्थात स्वामी विवेकानंद केवल 40 वर्ष ही जीवित रहे। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु अर्थात रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए, उनका जो मानव सेवा का संदेश था उसका प्रचार प्रसार करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। स्वामी विवेकानंद मानव सेवा पर बहुत अधिक बल देते थे। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य भी मानव सेवा ही था। इनका मानना था कि ज्ञान तो आवश्यक है, किंतु कितना भी हमारे पास ज्ञान हो, जिस समाज में और जिस संसार में हम रहते हैं, यदि अपने ज्ञान के साथ हम मानव सेवा नहीं कर सके तो हमारा सारा का सारा जीवन निरर्थक है। एवं ये स्वामी विवेकानंद के विचार थे। उन्होंने देश की गरीबी और दरिद्रता को समझने के लिए पूरे देश का भ्रमण किया। बहुत लंबे समय तक देश का भ्रमण करते रहे ताकि इस देश में जो दरिद्रता है, जो गरीबी है, लोगों की जो कठिनाइयाँ हैं, आर्थिक और भौतिक कठिनाइयाँ हैं, उनको समझ सके। स्वामी विवेकानंद के विचार बहुत ही गहरे थे। उन्होंने कहा कि मेरा केवल एक ईश्वर है और एक वह ईश्वर है दुनिया के समस्त दरिद्र, यानी दुनिया के समस्त देशों में रहने वाले दरिद्र या गरीब। स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। इनका मानना था कि जनसाधारण के लिए ईश्वर को प्राप्त करने का एक सरलतम तरीका है मूर्ति पूजा, तो हम इसका विरोध क्यों करें। मूर्ति पूजा वह आसान उपाय है जिसके माध्यम से हर कोई ईश्वर में लीन होने का प्रयास कर सकता है, यानी यह आध्यात्मिक विकास करने का एक आसान तरीका है मूर्ति पूजा। इस आधार पर इन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। विवेकानंद प्रसिद्ध तब हुए जब ये शिकागो गए। 1893 में अमेरिका के एक शहर शिकागो में दुनिया का पहला विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ। जो है सम्मेलन में जाने के ठीक पहले खेतड़ी के राजा ने नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद का नाम दिया और तभी से इनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ गया। यानी जब ये शिकागो पहुंचे तब इनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ चुका था, ये नरेंद्र नाथ दत्त नहीं थे। शिकागो में जो स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया, उस भाषण ने उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि दिला दी। दुनिया भर में रातों रात जाने जाने लगे। स्वामी विवेकानंद ने भारत के आध्यात्मिक शक्ति को शिकागो में दुनिया के सामने रखते हुए कहा कि आध्यात्मिक शक्ति के क्षेत्र में पूरी दुनिया को अभी भारत से सीखना है। स्वामी विवेकानंद सभी धर्मों में विश्वास करते थे। शिकागो में इन्होंने यह भी कहा था कि जिस तरह से सभी नदियाँ अपना जल सागर में ले जाती हैं, उसी प्रकार दुनिया के सभी धर्म ईश्वर की तरफ ले जाते हैं। इसलिए धार्मिक आधार पर कोई वाद प्रतिवाद का मतलब है, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। विचारों के संबंध में इन्होंने कहा था कि विभिन्न विचारों के वाद प्रतिवाद से कुछ नए विचार निकलते हैं, इसलिए वाद विवाद होने चाहिए। शिक्षित समुदाय के लिए इन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति पढ़ लिख कर अपने ही देश के पैसों, अपने ही देश के गरीबों के लिए काम नहीं करता है, उसकी मैं निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने जो भाषण दिया था शिकागो में, उससे अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे। बल्कि अमेरिका ही नहीं, पूरे विश्व के लोग प्रभावित हुए थे। इनके भाषण से प्रभावित होकर होकर अमेरिका के एक समाचार पत्र था न्यूयॉर्क, यानी हेराल्ड न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा था, भारत जैसे आध्यात्मिक विद्या वाले देश में धर्म प्रचारक भेजना वास्तव में बड़ी बेवकूफ़ी होगी।
विवेकानंद ने शिकागो में यह भी कहा था कि आने वाले समय में समस्त विश्व पर सर्वहारा वर्ग तथा दलितों का शासन होगा, जिसकी शुरुआत चीन से होगी। सर्वहारा वर्ग का मतलब मजदूर वर्ग था। 1900 ईस्वी में पेरिस में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन भी विवेकानंद ने भाग लिया, यानी इसमें भी विवेकानंद जी ने भाग लिया। स्वामी विवेकानंद ने दरिद्र नारायण की सेवा करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। प्रारंभ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता के बारानगर में की गई थी, लेकिन उसी वर्ष बाद में इसे कलकत्ता के वेल्लोर में स्थापित किया गया था। अन्य धर्म समाज सुधार आंदोलन के जितने भी नेता थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय से लेकर दयानंद सरस्वती तक, सभी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी इसके विपरीत मूर्ति पूजा का समर्थन किया, क्योंकि मूर्ति पूजा एक आसान तरीका है जिसके माध्यम से जनसाधारण के लिए ईश्वर की पूजा के लिए सरलतम उपाय है, इसलिए इसका विरोध नहीं होना चाहिए। इसी कारण इन्होंने 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है, यानी इन्हें जो है 19वीं शताब्दी का नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। मार्गरेट नोबल विवेकानंद की एक शिष्या थी, जिन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। सिस्टर निवेदिता आयरिश महिला थी, यानी इंग्लैंड आयरलैंड की रहने वाली थी। विवेकानंद की मृत्यु जब 1902 ईस्वी में हो गई, तो विवेकानंद की मृत्यु के बाद इनके विचारों का प्रचार और प्रसार रामकृष्ण मिशन मठ से सिस्टर निवेदिता ने ही संभाला। इन्होंने ही विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार किया। यंग बंगाल आंदोलन, थियोसॉफिकल सोसाइटी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनको आज कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। हेनरी विवियन डिजोरियो, यानी राजा राम मोहन राय ने, जो कि पाश्चात्य विचारों से काफ़ी प्रभावित थे और अंग्रेजी माध्यम में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को भारत में लाना चाहते थे, ताकि भारत में आधुनिकता आ सके, आधुनिक सोच आ सके। इस तरह से राजा राम मोहन राय ने बंगाल जैसे क्षेत्र में काफ़ी वैचारिक स्तर पर उथल पुथल मचा कर रख दी थी। लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि आधुनिक विचार हमारा क्या करेंगे और कहाँ ले जाकर छोड़ेंगे, क्योंकि बंगाल उन दिनों में काफ़ी घिसी पिटी परंपराओं में जकड़ा हुआ था और राजा राम मोहन राय के आधुनिक विचार, जो कि पाश्चात्य से लाए गए थे, इन परंपराओं से जो है चुनौती दे रहे थे। तो राजा राम मोहन राय ने वैचारिक स्तर पर उथल पुथल मचा रखी थी। उसने बंगाल को गहरा प्रभावित किया, विशेष रूप से उसने बंगाल को गहरा प्रभावित किया, विशेष रूप से बंगाल के युवाओं को। बंगाल में जो नए पढ़े लिखे जवान युवा थे, वो राजा राम मोहन राय के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। कुछ वैसा ही माहौल बन गया जैसा कि आजकल के विश्वविद्यालयों में होता है। तो पूरा का पूरा बंगाल उसी तरह के विश्वविद्यालयी माहौल में जीने लगा। कुछ सुनहरे सपने, ऐसे सपने जो कि इन तमाम जो रूढ़ियाँ हैं, सामाजिक धार्मिक बंधन, घिसी पिटी परंपराएं, इनको त्याग कर ही हम उन सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, घिसी पिटी परंपराओं से मुक्ति, हर तरह की गुलामी से मुक्ति, अर्थात एक स्वतंत्र इंसान का उद्भव। जब हम इस तरह सोचने लगते हैं तो इस तरह की विचारधारा को हम रेडिकल विचारधारा कहते हैं, यानी हर तरह के बंधन और हर तरह की गुलामी से मुक्ति, चाहे प्रथा की गुलामी, चाहे अंग्रेजों की गुलामी, हर तरह की गुलामी से मुक्ति। यह एक अतिवादी विचारधारा होती है, क्योंकि इसमें हम संस्कृति को भी छोड़ने लगते हैं, तो इसे अतिवादी विचारधारा कहते हैं। तो राजा राम मोहन राय को प्रभाव स्वरूप बंगाल में कुछ ऐसे युवाओं का जन्म हुआ जो कि अतिवादी विचारधारा से प्रभावित थे। 1830 और 1840 के दशक में एक रेडिकल विचारधारा का जन्म हुआ, यानी अतिवादी विचारधारा का जन्म हुआ। इसे ही यंग बंगाल आंदोलन कहा जाता है। यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र बंगाल के विश्वविद्यालय थे, मुख्य रूप से हिंदू कॉलेज जिसे राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था, वही कॉलेज इस यंग बंगाल आंदोलन का केंद्र बना। इस आंदोलन का नेतृत्व जो युवा कर रहा था, उसका नाम था हेनरी विवियन डिजोरियो। हेनरी विवियन डिजोरियो पाश्चात्य मूल के थे, यूरोपीय मूल के थे, लेकिन भारत में रह गए थे। ऐसे इंडियन को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। हेनरी विवियन डिजोरियो एक एंग्लो इंडियन थे जो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में 1826 से 1831 तक प्राध्यापक के रूप में कार्य किए। 5 वर्षों के अध्ययन अध्यापन के काल में इन्होंने कलकत्ता और बंगाल को काफ़ी गहरा प्रभावित किया।
ये घूम घूम कर अतिवादी विचारों का प्रचार करते थे और देखते ही देखते इनके अनुयायियों यानी समर्थकों की एक फौज खड़ी हो गई। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले समर्थकों की एक फौज खड़ी कर दी उन्होंने। विवियन डिजोरियो फ्रांस की क्रांति से काफ़ी प्रभावित थे और अतिवादी विचार रखते थे। जो विवियन डिजोरियो और उनके अनुयायियों का मानना था कि सभी पुराने और जर्जर रीति रिवाजों का हम विरोध करेंगे, धार्मिक अनुष्ठानों की घोर निंदा करेंगे, नारी शिक्षा और नारी अधिकारों की वकालत करेंगे। नारी शिक्षा और नारी अधिकारों को तो आज भी भारतीय समाज में पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाए हैं। सोचिए 19वीं शताब्दी में जब आप चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर समानता दो, हर क्षेत्र में समानता दो। वास्तव में इतनी ज़्यादा मुक्ति हर क्षेत्र में समानता दो, वास्तव में इतनी ज़्यादा मुक्ति चाहिए, इतना ज़्यादा। जब हम परंपराओं से मुक्ति चाहने लगते हैं तो समाज हमसे नाराज होने लगता है। तो कट्टर हिंदुओं द्वारा घोर विरोध किया गया और 1831 में डिजोरियो को हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया। कुछ बीमारियों के चलते डिजोरियो की 1831 ईस्वी में स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है। 1831 के बाद ही यंग बंगाल आंदोलन है जो शिथिल पड़ गया। इसको चलाने वाला कोई नहीं रहा। दो कारणों से, एक तो इसके सबसे शक्तिशाली नेता की मृत्यु हो गई, दूसरा अतिवादी विचार हलचल तो मचा सकते हैं लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा सकते क्योंकि समर्थकों की फौज सीमित रहती है और बहुत बड़ी मात्रा में नहीं हो सकते हैं। फिर डिजोरियो ने सोसाइटी फॉर दी एक्विजिशन यानी एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज डिबेटिंग क्लब बंगहित सभा की स्थापना की। पुरानी जर्जर परंपराओं से सुधार लाने के लिए की थी, समाज में सुधार लाने के लिए की थी। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनको भी पढ़ लेते हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था। बंगाल में 1840 से 1850 के दशक में ईश्वर चंद्र विद्यासागर काफ़ी सक्रिय थे। ये स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। एक प्रकार से देखा जाए तो इस काल में जितने भी प्रमुख नेता थे वह स्त्री शिक्षा के व जाति प्रथा और मूर्ति पूजा इत्यादि के विरोधी थे। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाल में स्त्री शिक्षा व विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में सशक्त आंदोलन चलाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कम से कम 35 बालिका विद्यालय से जुड़े थे। किसी को वित्त पोषण कर रहे थे, किसी को नैतिक समर्थन और किसी की स्थापना में भाग ले रहे थे। ऐसा करके 35 बालिका विद्यालय से जुड़े हुए थे। ये चाहते थे कि जो भारतीय बालिकाओं अंग्रेजी माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान मिले, यानी इन्हीं के प्रयासों से अंग्रेजी माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान से शिक्षित किया जाए। इन्हीं के प्रयासों से बालिकाओं को पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए कलकत्ता में बेथुन कॉलेज की स्थापना की एवं परिणाम यह हुआ कि लड़कियों के माता पिता इनसे नाराज हो गए कि ये तो हमारी लड़कियों को बिगाड़ कर रख देगा। इसलिए अभिभावकों ने उस समय काफ़ी विरोध किया था। विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने जो सशक्त आंदोलन चलाया था, उसी के परिणाम स्वरूप लॉर्ड कैनिंग की सरकार द्वारा 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ। इन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह को कानूनी स्तर पर मान्यता मिल गई। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।